नमस्कार दोस्तों, स्टडी अनवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड करना। गुणनखंड करना बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। समीकरण दे रखा है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो सबसे पहले हम लास्ट वाली संख्या को पहले वाली संख्या से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर कोई संख्या है नहीं तो हम यहाँ पर एक मान लेंगे। x के पास में या किसी भी संख्या के पास में हम एक मानते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस संख्या पर। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पर हम एक मान लेते हैं तो यहाँ पर एक गुणा x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 और 20 को गुणा करने पर यहाँ पर आते हैं 20। अभी 20 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिन पर जोड़ने पर तो आए 9 और गुणा करने पर आए 20। तो यहाँ पर 20 के दो टुकड़े होते हैं 4 और 5। 4 और 5 को गुणा करने पर 20 आते हैं और 4 और 5 को जब हम जोड़ते हैं तो 9 आते हैं। तो मतलब 4 और 5 दो संख्या है जिनको गुणा करने पर 20 आ रहे हैं और जोड़ने पर 9 आ रहे हैं। तो इस समीकरण को हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस दे रखा है तो प्लस आ गया। 9x की जगह हम यहाँ पर ये समीकरण रखेंगे तो यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर ये x है तो ये 20 के साथ में रखेंगे x और फिर बीच में प्लस है तो ये प्लस लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर 5 है, ये 5 लिखेंगे और ये x है तो ये x लिखेंगे। फिर वापस यहाँ पर प्लस दे रखा है तो ये प्लस लिखेंगे और फिर लास्ट वाली संख्या 20 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो पद बन गए, एक तो ये है और एक ये है। x स्क्वायर प्लस 4x, एक तो ये हो गया या फिर एक प्लस 5x प्लस 20। अब इन दोनों में से कॉमन संख्या छाटनी है, मतलब x स्क्वायर प्लस 4x में मतलब कॉमन संख्या लेनी है। तो यहाँ पर कॉमन x स्क्वायर है और यहाँ पर 4x है, मतलब हम x को बाहर ले सकते हैं। x यहाँ पर भी है और एक x यहाँ पर भी, दो x को नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर x एक ही। तो यहाँ पर x को बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा और फिर यहाँ पर प्लस का प्लस लगा दिया। जब इसमें से x को निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा और वापस हमें कोष्ठक को बंद कर देना क्योंकि एक पद को भी हल किया। फिर वापस यहाँ पर प्लस दे रखा है तो हम प्लस लगा देंगे। अब 5x प्लस 20 में से हमें कॉमन संख्या छाटनी है। तो देखो यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं, तो हम x को बाहर नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पर 5 को निकाल सकते। 5 को कैसे निकालेंगे, जब 5 को निकालेंगे तो 5 का 20 में भाग देंगे तो 4 बार जाता है। तो यहाँ पर 5 को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, बाहर निकालने पर यहाँ पर x बचा, 20 में प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 5 का भाग 20 में देंगे तो ये 4 बार जाता है, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 4 आएंगे और हमें कोष्ठक को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब देखो यहाँ पर बाहर कितने x है और यहाँ पर इस कोष्ठक से बाहर कितने प्लस 5 है, तो ये कोष्ठक तो ये हो गया। और यहाँ पर ये भी सेम है और ये भी सेम है तो इनमें से एक लेंगे x प्लस 4। तो ये आपका ये समीकरण क्या हो गया, सरल हो गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।